हाय योनिकन्स एंड वेलकम बैक टू एसओएससी योनिकन्स। मैं हूं आप सबकी खुशी दीदी। आप सब कैसे हो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं तो काफी अच्छी हूं और आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आई हूं। तो शुरुआत से लेकर आखिर तक देखना ताकि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो मिस ना हो। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके एसओएससी के एडमिशन के लिए। तो देखो वैसे तो मैं वीडियो काफी बार बना चुकी हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अपने छोटे बहन भाइयों की दिक्कत को सॉल्व करना तो मेरा पूरा पूरा फर्ज बनता है। तो चलिए आप सबकी इस प्रॉब्लम को भी चुटकी बजाते सॉल्व कर देते हैं। तो देखो भाई, आप सब हो क्लास 8 में या तो क्लास 10th में, यानी कि आप सब चाहे तो क्लास 9th के लिए एंट्रेंस एग्जाम दोगे, चाहे क्लास 11th के लिए, क्योंकि एसओएससी में अभी तक 2 ही क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। और आप सबकी दीदी आप सबको जो एडमिशन फॉर्म्स हैं या एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म्स निकलने से पहले ही क्यों बता रही हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और आप सब अपनी तैयारी को कहाँ से और अच्छा कर सकते हो उसके बारे में भी आप सबको इन्फॉर्म करूंगी। तो देखो, आप सब क्लास 9th या फिर क्लास 11th के एंट्रेंस एग्जाम की बात करोगे तो आप अभी छोटे बच्चे हो, इसीलिए आप सबके लिए कुछ ज़्यादा हाई फाई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं चाहिए। एसओएससी की बस आपसे छोटी सी 2-3 मांगे हैं, उसको अगर आप सब फुलफिल कर दोगे ना और अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर दोगे तो एसओएससी आपको खुशी खुशी अपने स्कूल में एडमिशन दे देगा। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या है आज की वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले लाइक करो और अपनी अटेंडेंस शो करो और कमेंट करो जल्दी से अपना नेम एंड अपनी क्लास। तो भाई आप सब चाहे कोई भी डोमेन ले रहे हो, एएफपीएस, स्टेम, पीवीए, ह्यूमैनिटीज, हाई एंड या फिर क्लास 11th में पीसीबी और पीसीएम, आप सबके इन डोमेन्स को लेकर एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के बाद भी अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स छूट जाते हैं तो आपका एडमिशन एसओएससी कोई भी नहीं करा सकता। अब चाहे तो केजरीवाल जी खुद आ जाए और बोले कि इनका एडमिशन कर दो, और अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आपका एडमिशन किसी भी हाल में नहीं होगा। तो आपको पहले एसओएससी की कुछ मांगों को पूरा करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये फुल ऑन बेस्ड है आप सबके 2024 का जो आपका बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसके बाद जो एडमिट कार्ड आया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ आया था, उसमें आपको सब कुछ बताया हुआ था। तो मैं उसी के बेसिस पर आपको बताऊंगी। सबसे पहले कहीं भी आप सब फॉर्म फिल करने जाते हैं, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका होता है, आप कहीं पर भी जब अपना एक फॉर्म फिल करते हो तो सबसे एक छोटी सी चीज़ मांगी जाती है, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपकी इतनी सी होती है, 2 फोटोज़ लेनी है आपको, अपनी करंट की फ़ोटो लेनी है, बचपन की नहीं लेनी है, ठीक है। तो अपनी करंट प्रेजेंट की फ़ोटो लेनी है, ये चीज़ एसओएससी बोलता है। अगर क्लिक नहीं कराई है तो करा लेना भाई, ठीक है। और उसको पासपोर्ट साइज कलरफुल आपकी फोटोग्राफ जो है एसओएससी मांगता है, 2 फोटोग्राफ्स आप उसकी लेके जा सकते हो। उसके बाद जब आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद ही होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये चीज़ आपको पता होगी, नहीं पता तो बता देती हूँ कि पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद जो बच्चा शॉर्ट लिस्टेड होगा वही बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाएगा। उसी के बाद जो आपका एडमिशन है वो होगा। लेकिन क्या आप पहले से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके नहीं रखोगे? तो ऐसा नहीं है, आपको पहले से रखने पड़ेंगे। अब मैंने बताया आपको पासपोर्ट साइज फोटो वो रखनी है, आपको अपनी रखनी है 2 तो, और एक एक अपने दोनों पेरेंट की रख सकते हो, मदर और फादर की, या फिर कोई अपने गार्जियन की भी रख सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सोचो जब आपका रिजल्ट आ गया है, आपका एडमिशन होने जा रहा होगा, तो आप सबकी क्लास 8th की या क्लास 10th की मार्कशीट भी मांगी जाएगी। 10th की तो चलो छोड़ो, 10th का रिजल्ट जो है वो थोड़ा लेट आता है। जब भी अगर आ जाता है, मान लीजिए पहले आ जाता है, तो आपको उसकी फोटोकॉपी रखनी पड़ेगी 2, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद एसओएससी बोलता है कि आप सबका एक क्या होना चाहिए, आप सबका एक होना चाहिए दिल्ली का एड्रेस प्रूफ, दिल्ली का रेजिडेंस प्रूफ, यानी कि आप दिल्ली के ही निवासी हो, ऐसा एसओएससी की मांग है। तो इसको कैसे पूरा करोगे? इसको पूरा करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आप सब आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, अपना खुद का। बच्चे का जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करेगा उसी का आधार कार्ड लगेगा और उसी का एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा,
ठीक है। तो आधार कार्ड आपका ज़रूरी है आपकी आइडेंटिटी के लिए। आधार कार्ड एक तो आपका एड्रेस प्रूफ उसके लिए ज़रूरी है, दूसरी चीज़ आप भारत के निवासी हो ये भी आपको साबित करना है, तो इसीलिए उसके लिए भी आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ जो है वो आधार कार्ड देता है, तो वो होना इंपॉर्टेंट है। तो आधार कार्ड तो बहुत ज़रूरी है। अब आधार कार्ड में अगर आपका किसी बच्चे का दिल्ली का एड्रेस नहीं है, मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट का है, जैसे बिहार का हो गया, हरियाणा, यूपी, पंजाब और कहीं भी किसी भी स्टेट का है मान लीजिए, लेकिन दिल्ली का नहीं है, तो अब इस बारे में अब वो क्या करेगा? उसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। आप अपना आधार कार्ड ओरिजिनल और फोटोकॉपी तो लेकर जाओगे ही, ये आपका डॉक्यूमेंट अलग से लगेगा, लेकिन एड्रेस प्रूफ के लिए अगर आपके आधार कार्ड में दिल्ली नहीं है, आपका दिल्ली का एड्रेस नहीं है, तो उसकी जगह आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके जा सकते हो, ठीक है। आप एग्रीमेंट लेके जा सकते हो, अगर कोई रेंट पे रह रहा है तो वो अपना एग्रीमेंट भी लेके जा सकता है, बट इतना झंझट नहीं करने का है। सिंपल अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल ले जाओ और बैंक की फोटोकॉपी ले जाओ, ठीक है, वो भी चल जाएगी आपकी। आपके मम्मी पापा की कोई भी वोटर आईडी कार्ड है उस पर दिल्ली मेंशन होगा, वो भी आपका चल जाएगा, ठीक है। पर अगर किसी बच्चे का आधार कार्ड अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, कोई फोटोग्राफ में इशू है, नेम में इशू है, डेट ऑफ बर्थ में इशू है, किसी भी चीज़ में अगर इशू है, तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ उसको प्लीज़ अपडेट कराइए। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, आप सबके एडमिशन के लिए बोल रही हूँ, आप सबके एडमिशन के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि भाई अगर आपके आधार कार्ड में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत दी हुई है और आप उस एलिजिबिलिटी एज लिमिट को अगर पूरे अच्छे से फुलफिल नहीं कर रहे हो तो भी आपका एडमिशन रुक सकता है। तो हर एक चीज चेक करो, ठीक है। ये हो गया एज लिमिट का और एलिजिबिलिटी क्या क्या है, सब कुछ आपकी योजना दीदी ने योनिक क्लासेस पर ऑलरेडी बताया हुआ है, तो फटाफट से उस वीडियो को देख लेना। अब इसके बाद आपका एक मेन डॉक्यूमेंट आता है अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर आते हो, जैसे कि अगर आप कैटेगरी मान लीजिए ओबीसी, एससी, एसटी या सीडब्ल्यूएसएन में आते हो, तो उसमें भी आपका एक सर्टिफिकेट लगता है। अब अगर कोई बच्चा ओबीसी है और ओबीसी उसके पास उसका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का है, तो वो ओबीसी की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ओबीसी है और उसका दिल्ली का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो बच्चा जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगा। तो इसीलिए आप सब अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट दिल्ली का नहीं है, किसी अदर स्टेट का है, तो प्लीज़ आप सब उसे अपडेट करा लीजिए, रिन्यू करा लीजिए। रिन्यू आपका 1 से 2 महीने में हो जाता है, अभी अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी ही नहीं है चेंज होने की, तो आप प्लीज़ अपने जो फॉर्म है उसमें जनरल कैटेगरी को ही सिलेक्ट करना, और जनरल कैटेगरी का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद एससी है, एसटी है, तो इन सब का जो है क्या किसी दूसरे स्टेट का भी सर्टिफिकेट चल सकता है, चाहे वो यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चेन्नई कहीं का भी हो वो चल जाएगा। बट ओबीसी के लिए साफ बोला गया है कि ओबीसी जो है वो दिल्ली की ही होनी चाहिए। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप सब मुझसे पूछते हो कि क्या मैम मेरे पापा का तो है पर मेरा नहीं है, तो क्या मैं अपने पापा का दिखा दूँ सर्टिफिकेट? तो ऐसा नहीं चलेगा, आपके पास आपका खुद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं है तो बनवा लो, और अगर नहीं बन रहा है इतनी जल्दी तो प्लीज़ जनरल कैटेगरी को ही सिलेक्ट करना, क्योंकि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे और आपके फॉर्म में अगर कोई कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है, गलती से भी अगर हो गई है, तो आप उसी टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर आपके जनरल कैटेगरी जितनी कट ऑफ नहीं जाती है तो। चाहे तो आपके मार्क्स इतने बन रहे हो कि आप जनरल कैटेगरी के उसमें काउंट हो जाओ और आपका एडमिशन हो जाए, तो बात अलग हो जाती है, वरना आप सीधा डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये चीज़ आपको रखनी है, सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके बाद एक और मेन चीज़ लेके जाओगे जिसके बलबूते वहाँ जा रहे हो, तो एसओएससी में किस लिए जा रहे हो? अपना एडमिशन कराने जाओगे, तो एसओएससी आपके पास एक रिजल्ट भेजेगा पीडीएफ फॉर्म में कि आप सिलेक्टेड हो, उस पर लिखा हुआ होगा सिलेक्टेड, और एसओएससी का पूरा एक अच्छा सा लोगो भी बना हुआ होगा, और उसकी आपको कलरफुल फोटोकॉपी जो है, कलरफुल प्रिंट आउट जो है वो लेके जाना पड़ेगा। तो ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे, उसके सिवा एसओएससी आपसे कुछ नहीं मांगा। आधार कार्ड और उसकी फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स 2 होनी चाहिए, मम्मी पापा की एक होनी चाहिए, और आपकी क्लास 8 की मार्कशीट होनी चाहिए, उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। आपका अगर कोई आपका अगर कोई कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास आधार कार्ड में रेजिडेंस प्रूफ नहीं
साबित हो रहा है तो आपके पास उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो बस ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपको लेकर जाने पड़ेंगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो चलिए भाई, आज की वीडियो में तो मैंने इतना सब आपको बता दिया, लेकिन एक चीज़ मिस हो गई है। वो क्या? कि आप सब अपनी तैयारी को कैसे बढ़ा सकते हो। तो आप सब हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है और उनकी तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो फटाफट से आप सब भी ज्वाइन कीजिए। नवंबर से स्टार्ट हो गया था, लेकिन अगर अभी तक किसी ने नहीं किया है तो आप सब ज्वाइन कर सकते हो। प्रीवियस सारी क्लासेस आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। वीकली टेस्ट आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली है, ओके। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए मैं तो हूँ ही आप सबके साथ, आप सबके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। और साथ ही साथ अगर किसी बच्चे ने अभी तक ये बुक्स परचेज नहीं की है तो इन्हें भी कर सकते हैं। क्लास 11th के लिए PCM, PCB, ठीक है। ह्यूमैनिटीज है क्लास 9th के लिए, हाई एंड है क्लास 9th के लिए, और आप सबकी स्टेम भी है क्लास 9th के लिए। तो ये सारी की सारी बुक्स जो है अगर आपको परचेज करनी है, इनमें से कोई भी एक बुक या 2 बुक या फिर 3 बुक, तो आप सब फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम यूनिक क्लासेस पर DM कर सकते हो। डायरेक्ट मैसेज करो वहाँ पे जाकर और मुझे अपने बारे में बताओ कि आपको बुक परचेज करनी है, पेड कोर्स लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।